हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका हमारे YouTube चैनल लर्न प्राइमरी मैथ में स्वागत है। बच्चों, आज हम अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेलना, उसके प्रश्न और उत्तर हम देखेंगे। तो बच्चों, हो जाओ आप तैयार और संख्याओं के साथ खेलने का हम आनंद लेंगे। बच्चों, आज आपको एक एक चीज क्लियर कर दी जाएगी। संख्याओं का गुणनखंड कैसे किया जाता है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, उस पर भी हम रोशनी डालेंगे। बच्चों, पिछले जो मैंने वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैंने ये जो अध्याय है संख्याओं के साथ खेलना, उसके टॉपिक के ऊपर मैंने रोशनी डाली थी। आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाओ और वहां पर मेरे चैनल को आप, मेरा लिंक दिया हुआ है, वहां क्लिक करके आप देख सकते हैं। चलो बच्चों, ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो बच्चों, देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखो। निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखो। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं ए। संख्या दी हुई है 24। इस 24 के हमको सभी के सभी गुणनखंड लिखने हैं। बच्चों, इस संख्या का जो गुणनखंड है वो हम किसे कहते हैं? गुणनखंड। किसी संख्या के जो गुणनखंड होते हैं वो क्या होते हैं, किसे कहते हैं? वे सभी संख्याएं जो इस 24 के भाजक होती है, वो संख्याएं क्या कहलाती है? इस 24 के गुणनखंड कहलाती है। यानी वे सभी संख्याएं जिनका इस 24 में पूरा भाग चला जाए और शेष फल शून्य बचे, वो संख्याएं इस 24 के क्या कहलाएगी? गुणनखंड कहलाएगी। इस 24 के हम गुणनखंड करते हैं तो हम देखते हैं इस 24 में कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनका पूरा भाग चला जाए। सबसे पहले हम देखेंगे वो संख्या है 1। एक गुणा 24 मरतबा आ जाएगा। दूसरी, इसमें भाग चला जाएगा हमारा 2 का। कितनी मरतबा जाएगा? 12। तीसरी संख्या क्या 3 से ये विभाजित होती है? बिल्कुल होती है। कितनी मरतबा होगी? 8। 4 से 6 मरतबा। उसके बाद आ जाएगी 6 से 4 मरतबा। अब यहां से हम आगे रिपीट नहीं करेंगे। क्यों? 6 है वो वापस रिपीट आ गया है। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इस गुणनखंड को और आगे बढ़ाता हूं, सिर्फ आपको समझाने के लिए। 6 के बाद में इस संख्या में और कौन सी संख्या का भाग जा सकता है? 8 का। कितनी मरतबा? 3 मरतबा। इसके बाद इस संख्या में और कौन सी संख्या का भाग जा सकता है? 12। कितनी मरतबा? 2 मरतबा। इसके बाद अब इसमें और कौन सी संख्या है जिसका पूरा भाग जा सकता है? बच्चों, वो संख्या स्वयं 24 है। कितनी मरतबा जाएगा? 1। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं ये जो 24 है, इस संख्या के जो सभी गुणनखंड है वो ये है। कौन कौन से वे? 1, ये देखो 1, इसके बाद 2, इसके बाद 3, 4, 6, 8, 12 और 24। 24 के सभी जो गुणनखंड है वो क्या हुए? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। बच्चों, ये संख्या जो 24 है इन सभी संख्याओं से कट जाएगी, या
इन सभी संख्याओं का इस 24 में भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो चलो हमारा ये पहला 24 के हमने ये गुणनखंड कर लिए हैं। अब हम देखते हैं अगला बी। बच्चों हम कोई भी जल्दीबाजी नहीं करेंगे। क्योंकि जल्दीबाजी है शैतान का काम। हम देखते हैं कई चैनलों पर, जो YouTube चैनल पर आते हैं, जो इस टाइप के क्लासेज लेते हैं, वो बहुत फास्ट पढ़ाते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि हम अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको हमें समझ कर करना चाहिए। बड़े आराम से हमको पढ़ाई करनी चाहिए ताकि हर एक चीज क्लियर होती चली जाए। दूसरा हम लेते हैं 15। हमको संख्या दी हुई है 15। चलो बच्चों देखते हैं इस 15 के कौन कौन से गुणनखंड है। सबसे पहले तो 1 आ जाएगा। फिर क्या 2 से ये डिवाइड हो सकती है? नहीं हो सकती, यानी 2 का इस संख्या में भाग पूरा पूरा नहीं जा सकता। फिर 3 है। 3 कितनी मर्तबा जाएगा? 3 को यदि हम 5 से गुणा करेंगे तो 15 आता है। 3 गुणा 5, चलो यार लिख भी देता हूं मैं आपको, 15। फिर वापस 5 बराबर 15। अब हम इसे चाहें तो इसको गुणनखंड को और आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसका वापस रिपीटिशन आ जाएगा। तो अब इसके गुणनखंड कौन कौन से हमको प्राप्त हुए? सबसे पहला हमको गुणनखंड प्राप्त हुआ 1, उसके बाद है 3, उसके बाद 5 और 15। बच्चों ये जो संख्या हमको दी है 15, इस 15 के गुणनखंड है 1, 3, 5 और 15। यानी ये जो 15 है वो 1, 3, 5 और 15 से विभाज्य है। और ये जो संख्याएं हैं ये 15 के क्या कहलाएगी? ये गुणनखंड कहलाएगी। बच्चों एक बात जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताई थी और बता रहा हूं, आप इसको याद रखो, दिमाग में बिठा लो। एक संख्या 1 प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड होती है और स्वयं वह संख्या खुद अपना एक गुणनखंड होती है। जैसे यहां पर दी गई संख्या हमारे पास 15 है, तो एक इसका एक गुणनखंड है। अभी हमने जो पिछला देखा था 24, उसमें भी एक उसका गुणनखंड था और स्वयं 24 जो थी वो अपना एक गुणनखंड थी। तो दी गई जो संख्या होती है एक उसका एक गुणनखंड होता है और वो संख्या खुद अपना एक गुणनखंड होती है। तो ये 2 गुणनखंड तो अपने को स्वतः ही मिल जाएंगे। बाकी के बीच के गुणनखंड है बच्चों वो हमको निकालना पड़ेगा। 2 हो गए। चलो अब हम लेते हैं 3। बच्चों आप वीडियो को अंत तक देखो, थोड़ा टाइम लगेगा वीडियो में, लेकिन आपकी एक एक चीज क्लियर होती चली जाएगी। 21 इसके गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 1 इंटू 21। दूसरा, क्या 2 से ये डिवाइड होती है? हाँ, तो ये जो 21 है इसके हम गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहला गुणनखंड तो 1 हो गया। दूसरा, क्या इसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है? नहीं जाता। अब हम देखेंगे 3 किसे 7, 3 का पाड़ा अगर हम 7 मर्तबा बोलेंगे तो क्या आ जाएगी? ये 21। फिर उसके बाद 4 का है नहीं, 5 का है नहीं, 6 से नहीं, 7 गुणा 3 बराबर ये 21। उसके बाद स्वयं 21 है, खुद है ही है, तो इसके गुणनखंड कौन कौन से हो गए? 1 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 7 हो गया और फिर खुद 21 हो गया। ठीक है बच्चों मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा आप डिस्टर्ब हुए होंगे। बीच में एक कॉल आ गया था, उसको होल्ड करने के लिए मैं चला गया था, तो हो सकता है आप इसमें थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए होंगे। चलो अगला देखते हैं बच्चों, डी
बी में हमें दिया है 27, 20। सबसे पहला गुणनखंड कौन सा होगा बच्चों? 8। दूसरा 3। एक बात मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, विभाजकता का नियम। जैसे ये 2 है, ये 7 है, अगर हम इनको जोड़ते हैं तो इनकी संख्या कितनी होगी? 9। किसी संख्या में जो दी गई संख्या है उसके योग में अगर 3 का भाग पूरा पूरा जाता है तो उस संख्या में भी उस 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। 2 और 7 9 होते हैं, तो 9 में 3 का भाग जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ 27 में भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो 9 बराबर 27। उसके बाद में कौन सी आएगी? 9 इंटू 3 बराबर 27। और खुद ये संख्या 27 होगी। इसके गुणनखंड कौन कौन से हुए? 1, दूसरी 3, फिर 9 और फिर 27। चलो अगला देखते हैं बच्चों, 12 के सभी गुणनखंड हमको देखने हैं। यहां पर ले लेते हैं ये 12। पहला गुणनखंड कौन सा होगा? 1। अगर आपको गुणनखंड पूछे जाए कि इसके सभी गुणनखंड बताओ, देखो बच्चों, जैसे ये 21 है, ये 27 है, ये 12 है। एक तो इसके गुणनखंड होते हैं सभी गुणनखंड, उन गुणनखंडों में सब के सब गुणनखंड आ जाएंगे। और एक होते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंडों में ये सब गुणनखंड दर्शाने की हमको आवश्यकता नहीं होती है। केवल इनके जो अभाज्य गुणनखंड है, जिनको और आगे हम भाज्य नहीं कर सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उन गुणनखंडों को दिखाने की आवश्यकता होती है। हम इस चैप्टर में उनका जिक्र आगे करेंगे। ठीक है। 12, जब भी आपके क्वेश्चन आए कि इनके सभी गुणनखंड लिखो, तो सबसे पहले एक उसका गुणनखंड लिख दो। उसके बाद में 1 गुणा 12 बराबर उसके 2 का 6 से अगर हम गुणा करते हैं, या 2 का पारा 6 मरतबा बोलते हैं, तो फिर ये 12 आता है। फिर 3 का पारा 4 मरतबा बोलते हैं, तो फिर ये 12 आता है। और 4 का मरतबा पारा 3 मरतबा बोलते हैं, तो ये 12। तो फिर इसके गुणनखंड कौन कौन से हो गए बच्चों? 1 12 के गुणनखंड, 2 3, ठीक है, 3 और 4, एक इसमें 6 और है। यदि हम 6 से 2 करेंगे तो ये 12। ठीक है, ये आ गई 6 और खुद 12। ये इसके क्या हो गए? 12 के ये गुणनखंड है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसको साफ कर देते हैं। देख लो, समझ लो, फिर इसको साफ करते हैं बोर्ड को और अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चों, कहीं पर मत जाना, सभी क्वेश्चनों को हल कर दिया जाएगा और पूरा पूरा आपके समझ में आ जाएगा। आपको कहीं पर भी ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों। जितने क्वेश्चन हल मैं करवा रहा हूं, आप खुद जो एग्जाम्पल दिए हुए होते हैं नोटबुक में, आप उनको भी ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल जो है वो हल किया करो और ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस किया करो। बच्चों, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप जितनी ज्यादा उसकी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज्यादा वो आपके लिए इजी होती जाएगी। चलो आगे देखते हैं 20। इसके गुणनखंड, सबसे पहला 1, फिर 2, 10 से करने पर 20, फिर 4, 5 से गुणा करेंगे या 5 का
पाड़ा 4 का पाड़ा 5 मरतबा बोलेंगे तो फिर 20, फिर 5 का पाड़ा हम 4 मरतबा बोलेंगे तो फिर ये 20, और 10 का पाड़ा यदि हम 2 मरतबा बोलेंगे तो फिर ये 20। ठीक है बच्चों, हालांकि यहाँ ये लिखने की आवश्यकता नहीं थी, ये संख्या यहाँ पर आ गई है। अब इसके गुणनखंड कौन कौन से हो गए? एक इसकी वो स्वयं भाई है, 1, 2, 4, 5, 10 और स्वयं 20, ये इसके गुणनखंड। बच्चों फिर रिपीट कर रहा हूं, किसी भी दी गई संख्या का एक गुणनखंड होता है। क्यों? एक जो होता है वो प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है, और प्रत्येक दी गई संख्या का स्वयं वह संख्या अपना एक गुणनखंड होती है। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अठारह, सबसे पहले 1, फिर इसका गुणनखंड 2, कितनी मर्तबा? 9 मर्तबा पहाड़ा बोलेंगे तो आ जाएगी। फिर 3, कितनी मर्तबा? 6 मर्तबा। फिर 6, कितनी मर्तबा? 3 मर्तबा। तो इसके गुणनखंड कौन कौन से हो गए? 1, 2, 3, 6 और ये 9 और ये 18। ठीक है बच्चों, आगे समझ में। अब हम लेते हैं 23। इस 23 के हमको गुणनखंड करने हैं। कैसे करेंगे बच्चों? वही तरीका, सबसे पहला 1 बराबर, अब कौन सी संख्या है बच्चों जिसका इस 23 में पूरा पूरा भाग चला जाए? सोचो और दिमाग पर जोर डालो और समझो। 2 से भी ये बराबर डिवाइड नहीं होगी, 3 का भी नहीं जाएगा बच्चों, केवल और केवल ये 23 ही वो संख्या है जिसका इसमें पूरा पूरा भाग जाता है। तो इसके गुणनखंड कौन कौन से हुए? एक तो 1 हो गया, ये 1 और एक स्वयं वह संख्या। बच्चों इस प्रकार की जो संख्या होती है जिसमें केवल 2 संख्याओं का ही भाग जाता है, या जिस संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक तो 1 और एक स्वयं वह संख्या, तो इस प्रकार की संख्या को हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। इस प्रकार की संख्या को हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। ऐसी संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक तो 1 जो कि सभी संख्याओं का गुणनखंड होती है, एक स्वयं वह संख्या जो कि हर एक संख्या अपना खुद का एक गुणनखंड होती है। तो ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब हम अपना लास्ट गुणनखंड देखते हैं। हमारा लास्ट जो गुणनखंड है वो है 36। इसका 1, फिर 2, फिर ये 3 से भी कट रही है, कितनी मर्तबा कटेगी? 12। फिर ये 4 से कट रही है, कितनी मर्तबा कटेगी? 9। फिर ये 6 से कट रही है, 6 से कितनी मर्तबा कटेगी? ये 6 से 6 मर्तबा, बोले ये 2 मर्तबा आ चुकी है। फिर 6 के बाद में वापस ये रिपीटेशन आ जाएगा, 9 से कटेगी 6। अब इसके गुणनखंड हम देखते हैं बच्चों कौन कौन से होंगे। एक तो 1, 2 और फिर 3, 4, 6, 9 और यहां से लेते हैं 12, 18 और खुद ये संख्या
36। ठीक है बच्चों, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये हमारा अभी तक हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हल हुआ है। अब हम जाते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। हाँ, तो बच्चों हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है वह है निम्न संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखो। निम्न संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखो। संख्या 1 हमारे पास है ये 5। इस संख्या के हमको प्रथम 5 गुणज लिखने हैं। तो कैसे लिखेंगे बच्चों? जैसे 5 इंटू 1 बराबर ये 5। ये जो 5 है, इस 5 का एक गुणज है और ये 5 इस 1 का भी गुणज है। ठीक है ना? अब इसका दूसरा गुणज कैसे होगा? 5 गुणा 2 बराबर 10। 5 गुणा 3 बराबर 15। 5 गुणा 4 बराबर 20। 5 गुणा 5 बराबर 25। आगे तक हम करते जाएंगे और हमको गुणज प्राप्त होते जाएंगे। तो बच्चों इसे क्या सिद्ध हुआ? किसी दी गई संख्या के जो गुणज होते हैं उनकी संख्या अपरिमित होती है, और किसी दी गई संख्या के जो गुणज होते हैं या तो वो उसके बराबर होते हैं या फिर उससे बड़े होते हैं। कैसे? जैसे पहला गुणज जिसका है 5, ये इस दी गई संख्या 5 के बराबर है, और इसका अगला जो गुणज है वो है 10 और आगे जाकर ये 25। ये संख्या 5 से बड़ी है। आप इसके गुणज निकालते जाओ, अनंत तक निकालते जा सकते हो। क्यों? ये संख्या अपरिमित है। चलो बच्चों हम दूसरा देखते हैं। 8 गुणज का मतलब पहाड़ा है। इसके प्रथम 5 गुणज 8 इंटू 1 बराबर 8। 8 तीसरा गुणज 3 से गुणा कर देंगे, सॉरी या 16 और 3 अट्ठा 24 और 8 से 4 को 32 और 8 से 5 को बराबर 40। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया। अगला देखते हैं, ये 2 हो गए, ये है 9। 9 के 5 गुणज बच्चों कैसे लिखेंगे? 9 गुणा 1 बराबर 9। 9 गुणा 2 18। 9 गुणा 3 27 और चौथा गुणज 36 और ये 5वां गुणज 9 गुणा 5 बराबर 45। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं मैंने आज जो भी आपको यहां पर पढ़ाया है आपके समझ में आ गया होगा। बच्चों हमारे ऐसे ही वीडियो को और देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अगली जो हमारी ये जो प्रश्नावली अभी खत्म नहीं हुई है, यहां पर हमने 2 ही क्वेश्चन कराए हैं। इससे आगे जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम हल करेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप इंतजार कीजिए। धन्यवाद।